हेलो एवरीवन, हीलिंग कनेक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि मैम आप एक जनरल रीडिंग भी कीजिए ताकि हमें गाइडेंस ऐसे भी मिल सके। तो यस, आज की रीडिंग है आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको क्या कहने चाह रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम दो कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और उस कार्ड के अकॉर्डिंगली अगर आपकी सिचुएशन वही है तो वो रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उनको एज गाइडेंस आप लीजिए और जो नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ की सिचुएशन में उसको फिट इन ना करें। प्लीज़ अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये फाइल नंबर 1 एंड ये फाइल नंबर 2, इनमें से कोई भी कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। जिन्होंने फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो लोग ऐसे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है जो आज चाह रहे हैं किसी का पार्टिसिपेशन। वो चाह रहे हैं, उनकी सिचुएशन लाइफ में ऐसी चली हुई है जो चाह रहे हैं कि कोई काम ऐसा है जिसमें उनको चाहिए कि सब मिलकर काम करें तो उनका काम जल्दी ही पूरा होगा। और अब वो जानना चाह रहे हैं कि उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए और इसी के लिए वो एंजल से गाइडेंस चाहते हैं। फाइल नंबर 2 ऐसे लोग हैं जो आज किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उस सिचुएशन में रह भी नहीं पा रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो फाइल नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। तो अब आप अपनी अपनी रीडिंग्स उसके अकॉर्डिंगली देखिए। फाइल नंबर 1, आप आज एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप किसी काम को करने की सोच रहे हैं या काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसमें अब आपको आगे नज़र आ रहा है कि आपको किसी से सहयोग की ज़रूरत है, पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि आपको ये पार्टिसिपेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस काम को छोड़ देना चाहिए या इस काम के लिए और एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। फाइल नंबर 1 आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो गाइडेंस ये है। एक तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप काम को पोस्टपोन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स को उस तरह से नहीं दे रहे हैं, पोस्टपोन करते नज़र आ रहे हैं। मे बी कि किसी काम में आपने थोड़ा सा पोस्टपोन किया और उसके बाद वो काम इतना डिले हो गया कि उसको ठीक करने के लिए अब आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और इसीलिए आपको किसी के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत, किसी के सहयोग की, किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है। उसके लिए आप वरिड हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए। जैसे जैसे आप पेशेंस रखेंगे वैसे वैसे आपका काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़ा वरिड हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे काम आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पेशेंस में रह के काम करना है। धीरे धीरे फल पकता है, धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है। अगर एक बार आपसे गलती हुई है, आपने थोड़ा सा पोस्टपोन काम को किया है और आपका काम उलझ गया है, तो अब आपने एफर्ट्स किए हैं उसको ठीक करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप वो एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे आपको हेल्प भी मिलेगी। और आपके लिए एक मैसेज है कि आपको क्या करना है, इसकी गाइडेंस हो सकता है आपको अपने सपनों में मिले। आपको कहीं ना कहीं सपनों में ये गाइडेंस मिलने की संभावना है। तो अपने सपनों को आप इग्नोर मत कीजिएगा, उसमें जो भी मैसेजेस हैं उसको डिकोड कीजिएगा और पेशेंस रखेंगे तो ये काम आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। इस काम को बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हैं आपको उसके लिए हेल्प भी मिलेगी, उसके लिए गाइडेंस भी मिलेगी। इस काम को आप बीच में ना छोड़ें और
गाइडेंस के साथ आप आगे चलें, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपके लिए क्या गाइडेंस है उसको भी हम देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं जो आपने डिले किया था वो डिले इस वजह से हुआ था कि कोई एक पर्सनल इशू आपको बॉदर कर रहा था। उस पर्सनल इशू की वजह से आपके काम में पोस्टपोनमेंट हुई है, और जिसका सोल्यूशन भी आपने किया है, शायद उसी की वजह से आप इस काम को डिले कर रहे थे। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि अब उसका या तो उसका सोल्यूशन आपको मिल चुका है, और या फिर वो पीक पर है, अब आप उसको सोल्व करने वाले हैं। इसलिए धीरे धीरे ये सॉल्यूशन आपको या तो मिल चुका है या मिल जाएगा। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जो भी पास्ट में हुआ है उसको अपने प्रेजेंट में ना लेके आए, अपने पास्ट को पकड़ कर ना रखें, उससे लेट गो करें। और जैसे ही आप लेट गो करेंगे, आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन, विन विन सिचुएशन आपके लिए है। तो डेफिनेटली जो काम आप कर रहे थे उस काम में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है और अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखना है। सपने में जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी उसको एक प्रॉपर तरीके से आप डिकोड करके उसकी गाइडेंस को, उसके मैसेज को एंजल्स के थ्रू दिया गया अपना मैसेज समझिए और उसके साथ आप आगे चलिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। हो सकता है आपके साथ ये रेजोनेट हुई हो, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, मैसेज में लिखिए आई क्लेम इट। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू। जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था वो लोग ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। वो सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं और निकलना भी नहीं चाहते हैं। मतलब ये है कि उस सिचुएशन में वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें, लेकिन किसी भी कारण की वजह से वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अगर उनको निकलने का मौका भी मिले तो भी वो अपने आप को खुद भी रोक देते हैं, अपनी ही बेड़ियों में जकड़े हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाह रहे हैं इस वक्त। यस, आपके एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अभी सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, उसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा। ये सिचुएशन जो आपके सामने आई है, धीरे धीरे करके ही इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंस्टेंटली इसके लिए कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये वाली सिचुएशन आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। ये सिचुएशन आपको कहने आई है कि आप इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, उसके सॉल्यूशन को निकालिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। हो सकता है अभी की सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, कि आप ना इस तरफ जा सकते हैं ना आप उस तरफ जा सकते हैं, बहुत अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो भी आपको कुछ लॉस होगा, और अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो भी मुझे ये लॉस होगा। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसको चलने दीजिए, लेकिन उसमें से एक चीज़ आपको ज़रूर निकालनी है कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जो तकलीफ़, जो दर्द आप इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी? वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगी कि जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको दुख तो बहुत दे रही है, दर्द बहुत दे रही है, लेकिन उस दर्द को सहने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। कोई भी सिचुएशन वो अच्छी हो या बुरी हो, खासकर बुरी सिचुएशन आपके उन क्वालिटीज़ को बाहर लेकर आती है जो शायद एक
अच्छी सिचुएशन में आप कभी भी बाहर ना लेकर आओ। आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है और जब आप उसको फेस करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि ये सब क्यों हुआ था, और उसको फेस करना चाहे आपकी मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद, उसके ख़त्म होने के बाद आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में, एक नई क्वालिटी के साथ आप अपने आप को फील करते हो। तो यहाँ पे ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। जो चीज़ें आ रही है उसको लेट गो कीजिए, और आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, चाहे वो गाइडेंस किसी इंसान के थ्रू हो, चाहे वो गाइडेंस किसी भी तरीके से। एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो टाइम पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको विश्वास करना है, और एक और गाइडेंस आपके लिए है, एक और मैसेज आपके लिए है। आप कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेके आप कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है। ये कंपैरिजन ये भी हो सकता है कि आप दूसरे को देख के समझ रहे हैं कि इसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि किसी की अगर उसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। जो भी आपके पास कमी आज आपको नज़र आ रही है, दूसरे के पास अगर वो चीज़ है तो उसको देखकर आप बहुत कंपैरिजन करते हैं और इस वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप इस कंपैरिजन को छोड़कर जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसके थ्रू ट्रस्ट कर आगे बढ़ते रहिए। जो दुख, दर्द, तकलीफ़ आ रहे हैं उसको लेटिंग गो करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लेटिंग गो नहीं होगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट आप करेंगे, जो पेशेंस आप रखेंगे, उस पेशेंस के साथ आपकी लाइफ में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यस, होल्ड योर विजन एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पर यही बात जो मैंने आपको पहले कही कि आपको ट्रस्ट रखना है। धीरे धीरे आपकी सिचुएशन में चेंज होगा। आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। आप अपनी विज़न को होल्ड करके रखिए। जैसे आप चल रहे हैं, जो विश्वास आपका एंजल्स पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर जो विश्वास आपका बना रहा है अभी तक, उसको बनाए रखिए, उसको टूटने मत दीजिएगा। आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो भगवान पे ट्रस्ट है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो एक टेस्टिंग फेज़ है, इससे आप निकल गए तो आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे, एक बहुत अच्छा आउटकम आपके लिए है। तो यस, ये पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस थी, जो एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस थे, वो हमने आज डिस्कस किए। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसको मैसेजेस में लिखिए, आई क्लेम इट, इसको क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।